अगर हम धरती की सतह से ऊपर आसमान की तरफ जाने की बात करें तो हम इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या हम इंसानों ने धरती के अंदर कोर तक कभी पहुंचने की कोशिश करी है? तो दोस्तों आपको बता दूं, 24 मई 1970 में रसिया ने इस काम को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही बड़ी कोशिश करी थी, जिसे हम कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 20 सालों से भी ज्यादा समय तक खोदने के बाद वो सिर्फ 40,230 फीट तक ही खोद पाए थे, और ये गहराई 4 माउंट एवरेस्ट की गहराई से भी ज्यादा थी। लेकिन इतने गहराई तक खोदने के बाद उस गड्ढे के एकदम डीपेस्ट पॉइंट का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो गया था, और इतने हीट में वहाँ कोई भी ड्रिलिंग मशीन काम ही नहीं कर रहा था। इसीलिए मजबूरन इस गड्ढे को 1992 में सील कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें धरती के सेंटर या कोर के बारे में इतनी गहरी जानकारी नहीं है। तो धरती से इसकी सेंटर तक की दूरी लगभग 6500 किलोमीटर है, और सतह से लेकर सेंटर तक धरती अलग अलग लेयर्स में बटे हुए हैं। रिसर्चर के अनुसार जब पृथ्वी अतीत में ठंडी होने लगी तब हाई मटेरियल्स पृथ्वी के एकदम सेंटर यानी कोर लेयर्स में चले गए, और हल्के फुल्के मटेरियल क्रस्ट लेयर पर आ गए, जो कि इसका ऊपरी हिस्सा था। इससे ये पता चलता है कि धरती के सभी लेयर्स अलग अलग प्रॉपर्टीज में बनी हुई है और अलग अलग कंडीशन में मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी लेयर्स को ठीक से जानने के लिए चलिए पृथ्वी के अंदर जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने के लिए हमें उस जगह से जर्नी शुरू करनी होगी जहाँ पे हम रहते हैं, यानी पृथ्वी के सबसे बाहरी लेयर, जिसे हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लेयर खासकर चट्टान, पत्थर और मिट्टी जैसे लूज मटेरियल से बनी है। इस क्रस्ट का टेम्परेचर इसके अंदरूनी भागों में करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये पृथ्वी के सभी लेयर्स में से सबसे पतली है, इसीलिए अर्थक्वेक आने पर यही क्रस्ट बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाती है। क्रस्ट महासागरों से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में और महाद्वीपों से लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यानी कोई अगर महासागर के सतह से 5 किलोमीटर तक खुदाई करे तो वो धरती के अगले सतह तक पहुंच जाएगा। और इसका सेकेंड लेयर है मेंटल। मेंटल तकरीबन 2900 किलोमीटर तक गहरा है, और ये सुपर हीटेड रॉक से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सबसे बड़ी लेयर मेंटल 2 हिस्सों में बटी है। इसका ऊपरी लेयर क्रस्ट और आउटर मेंटल से बनी है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ का तापमान करीब 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्रस्ट और आउटर मेंटल से बने लिथोस्फीयर को हम धरती का सेल भी कह सकते हैं। मेंटल का ऊपरी लेयर लिथोस्फीयर और नीचे मौजूद एस्टेनोस्फीयर के बीच बहुत ही ज्यादा तापमान के कारण नीचे से ऊपर की तरफ हीट करंट उत्पन्न होता है, जो हीट को गर्म हुए मेंटल से ठंडी आउटर मेंटल तक ले जाती है। और अब हम जाएंगे हमारे धरती के कोर भाग में। धरती का कोर मेंटल की तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कोर के ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और एकदम सेंटर यानी अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। आउटर कोर लगभग 2260 किलोमीटर गहरी एक लिक्विड लेयर है। यहाँ का टेम्परेचर 4900 डिग्री सेल्सियस होने के कारण सभी आयरन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। इस आउटर कोर के बिना धरती पर कभी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि आउटर कोर के मूवमेंट से ही धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यहाँ से नीचे जाते ही हम धरती के एकदम सेंटर में पहुँच जाएंगे, जिस हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। 1200 किलोमीटर गहरी ये लेयर सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी है, और यहाँ का टेम्परेचर 6500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब आपको लग सकता है इतना टेम्परेचर होने के बावजूद कैसे ये इनर कोर सॉलिड स्टेट में पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है। इसका जवाब देते हुए साइंटिस्टों ने कहा कि ये इनर कोर दूसरे लेयर के प्रेशर के कारण ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि मोर प्रेशर मीन्स हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसी मैकेनिज्म के इस्तेमाल करके प्रेशर कुकर में खाना बनता है, जहाँ पर ज्यादा प्रेशर के चलते चीजें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर तक बॉयल होता है। तो पृथ्वी के अंदर की बनावट को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने सिस्मिक वेव्स का इस्तेमाल किया। सिस्मिक वेव्स का टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर बिना देखे ही इसकी इंटीरियर बताती है, जो अर्थक्वेक द्वारा उत्पन्न होता है। ये एनर्जी वेव्स पृथ्वी की गहराई में मौजूद रॉक के डेंसिटी निकलने पर उत्पन्न होती है। जब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी की गहराई से मैग्मा बाहर निकलते हैं, तब उन पत्थरों को एनालाइज करने पर साइंटिस्ट को पृथ्वी की गहराई में मौजूद इन मेटल की प्रॉपर्टी और इंटीरियर का पता लगता है, और इन सब इंफॉर्मेशन को हम धरती के अंदर ना पहुंचकर पता लगा लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।